अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, जिस मर्ज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये मर्ज़ ऐसा होता है जिसमें आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो जोड़ हैं, हाथ पाँव के जोड़ ख़ास तौर पे वो बदवज़ा हो जाते हैं, सूज जाते हैं और उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इसको RA से भी ज़ाहिर किया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से। ये मर्ज़ जो है ये एक बहुत ही क्रॉनिक और पेचीदा मर्ज़ है जो कि ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का मतलब ये है कि जिस्म का मदाफ़ियाती निज़ाम जो है, वो निज़ाम जो आपके जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है और आपकी बॉडी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वही आपका जो निज़ाम है, मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है, वो आपके जिस्म के खुलियात, जिस्म के सेल्स और मसल्स को पे अटैक कर देता है और उनको डैमेज करना शुरू हो जाता है, कर देता है। तो इस मर्ज़ में होता ये है कि जिस आर्गन पे ये जो मुदाफ़ियाती निज़ाम अटैक करता है उसकी वो सूज जाता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है और जो है मरीज़ को जो है ना शदीद दर्द होता है। तो जोड़ों पे जब इसका अटैक होता है तो इस जोड़ के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको साइनोवियम हम कहते हैं। तो ये साइनोवियम पे ये अटैक होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो सूज जाती है और उसके अंदर दर्द और सोजश पैदा हो जाती है। तो शुरू में होता ये है कि ये मर्ज़ जो है हाथ पाँव की उंगलियां के जोड़ जो हैं उनको ज़्यादा मुतासर करता है, लेकिन जैसे जैसे ये मर्ज़ बढ़ता जाता है फिर जिस्म के बाकी जो जोड़ हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और जोड़ों के अलावा ये मर्ज़ जो है ये बाकी आर्गन को भी मुतासर करता है, जैसे आँखों पे इसका अटैक होता है, दिल पे इसका हमला होता है और हड्डियों का गूदा जो होता है उस पर ये इसका अटैक होता है। और इस तरह करके बाकी जिस्म के अज़ा जो हैं, फेफड़ों पे इसका अटैक होता है, तो बाकी अज़ा भी इसकी लपेट में आ जाते हैं और जोड़ जो हैं वो बदवज़ा हो जाते हैं, उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो नाज़रीन, अगर हम इसकी वजूहात के बारे में बात करें कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो आज तक इसकी कोई बेसिक वजह जो एक बुनियादी वजह है इसकी वो तो मालूम नहीं हो सकी। लेकिन जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमारे जिस्म का जो ऑटोइम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, उसमें जब ख़राबी पैदा होती है तो ये मर्ज़ होता है। तो उसकी ख़राबी की वजह से जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है वो मुतासर होती है, यानी जोड़ के ऊपर एक झिल्ली होती है जो जिस जोड़ के ऊपर लिटी हुई होती है। तो जब ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ जो है उस पर अटैक करती है तो वो झिल्ली सूज जाती है, मोटी हो जाती है और उससे जोड़ की कारकर्दगी मुतासर होती है, जोड़ में सोजश और दर्द पैदा हो जाता है और वो जो कुरी हड्डी होती है जोड़ की वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह करके जो टेंडन्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो जोड़ को पकड़ के रखते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जोड़ जो है वो बदवज़ा हो जाता है, उसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो जाती है और आखिर में जो है वो जिस्मानी मजूरी भी इससे पैदा हो जाती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है, वो भी इसका एक हिस्सा बनती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का मर्ज़ है, तो उसकी वजह से भी ख़ानदान के दूसरे अफराद जो हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। मोटापा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, सिगरेट नोशी इसकी बहुत बड़ी वजह है। तो इस तरह करके इसकी चंद एक जो वजूहात हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामत क्या होती हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिस बंदे को होता है वो हर वक्त थका मांदा रहता है, उसके जोड़ दर्द करते हैं, उनमें दुखन होती है, मरीज़ को बुखार फ़ील होता रहता है और उसको भूख नहीं लगती, ठीक है ना। मामूली सी मेहनत जो है वो भी उसको परेशान करती है और उसके जोड़ों में दर्द जो है वो शुरू हो जाता है, मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो आ जाता है। तो इस तरह की कुछ अलामत जो हैं उसकी बॉडी में ज़ाहिर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो वजूहात हमने देखी हैं, अलामत हमने इनको स्टडी किया है। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन,
जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उनका आम तौर पे डॉक्टर कहते हैं कि जी इसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है, या एक लॉन्ग टर्म के लिए उसका इलाज किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है, बहुत जल्दी इसका इलाज हो सकता है। और होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए 253 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो आज उन अद्वियात में से 253 मेडिसिन में से मैं जिस दवा का ज़िक्र यहाँ करने लगा हूँ उसका नाम है एक्टिया स्पाइकेट्रा। तो ये मेडिसिन जो है ये जोड़ों के ऊपर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, जबकि जोड़ जो हैं वो सूज गए हों, दर्द करते हों, और ख़ास तौर पे हाथ पाँव के जो उंगलियों के जो जोड़ हैं, जो छोटे जोड़ जिनको हम कहते हैं, उन पे ये अगर प्रॉब्लम हो, उनके अंदर दर्द हो, सोजन हो और अकड़न फ़ील होती हो, थकावट फ़ील होती हो, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद दाएं तरफ की अगर ये प्रॉब्लम हो किसी मरीज़ का, मिसाल के तौर पे उसका जो राइट साइड के जोड़ हैं, बस दायां घुटना जो है उसका जो जोड़ है वो दर्द कर रहा है, या राइट साइड की जो जोड़ हैं वो ज़्यादा मुतासर हैं, तो ये फिर ये मेडिसिन और ज़्यादा अच्छा काम करेगी। इसका मरीज़ जो होता है वो मामूली मेहनत से, हरकत करने से उसकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। नाज़रीन, यहाँ एक बात मैं अपनी हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूँ। बहुत सारे दोस्त हमें से रब्ता करते हैं तो उनकी ख्वाहिश यही होती है कि जी हमें ये मर्ज़ है तो हमें कोई दवाई बता दें। तो जैसे मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है कि 253 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो मैं किसी एक दोस्त को उनकी प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेडिसिन बता सकता हूँ, ठीक है ना। ये तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमारे इस तरीक़ा इलाज के अंदर बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो इस मर्ज़ को ठीक कर सकती हैं, लेकिन दवा का जो चुनाव होता है, उसकी जो सिलेक्शन होती है, वो हमें बाकायदा तौर पर मरीज़ की हिस्ट्री लेके, उसकी जो लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स होती हैं उनको देख के, तो फिर हम उसका यानी चुनाव करते हैं कि कौन सी मेडिसिन हमने इसको देनी है। फिर ऐसा नहीं होता कि हम एक मेडिसिन जो है मरीज़ को बता दें और मरीज़ वो पूरी शीशी लेके तो उसको खाता रहे, या पूरी मेडिसिन ख़रीद के उसको खाता रहे, ऐसा नहीं होता। अब होता ये है कि हमने हर 8-10 दिन के बाद उस मेडिसिन को, जो मरीज़ जब दोबारा हमारे पास आता है तो दोबारा से हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी कौन सी अलामत ठीक हुई हैं, कौन सी नहीं ठीक हुई। तो बाज़ का ऐसा होता है कि हमें मेडिसिन चेंज करना पड़ती है, बाज़ का ऐसा होता है कि उसकी डोज जो है, उसकी पोटेंसी जो है वो बढ़ानी पड़ती है या कम करनी पड़ती है, या उसके अलावा कोई और मेडिसिन देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तभी हो सकती हैं जब बाकायदा से एक मरीज़ जो है वो किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहा हो। तो आजकल ये जो एक तरीका चला हुआ है कि जी एक बंदे ने अपना मर्ज़ डिस्कस किया तो दूसरे बंदे ने बैठ के ऑनलाइन बैठ के उसको 2-3 मेडिसिन बता दी, तो ये इंतहाई डेंजरस बात है। इस तरह मरीज़ों के केस जो हैं वो ख़राब होते हैं, इस तरह मरीज़ क्योर नहीं होता, और ना ही इस तरह करना चाहिए। मरीज़ों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक डॉक्टर ने ना आपकी पूरी हिस्ट्री ली, ना उसने आपकी लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स को चेक किया, ना उसने थारोली आपका एग्ज़ामिन किया, तो उसने ऐसे बैठे मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट कर दी है। तो प्लीज़ आप इस बात को तवज्जो से समझें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे उसका ट्रीटमेंट कराएं, मैं इसलिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने किसी करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें, उसको बाकायदा से जाके विज़िट करें, उनको जाके चेक करवाएं, और हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा विज़िट करके उनको बताएं कि जी मेरी ये अलामत ठीक हुई हैं, ये नहीं ठीक हुई, और उसके बाद वो आपको जो भी मेडिसिन तजवीज़ करते हैं वो आप करें। इसके अलावा अगर आप को कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं, तो हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ऐसा देखें जी, एक मर्ज़ ऐसा है जो कि ठीक ही नहीं हो सकता, जिसके बारे में मुख्तलिफ़ डॉक्टरों की राय है जी ये मामला आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ये ऐसे ही रहेगा। तो उसमें सिर्फ पेन किलर लेने से, वक्ती तौर पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करने के लिए ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि आपको वक्ती फ़ायदा तो दे रही हैं, लेकिन वो आपके बाकी आर्गन को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, और इससे इंशाल्लाह ये मर्ज़ आपका एक तो रुक जाएगा फौरी तौर पे, आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा,
और ये मामला आपका ठीक हो जाएगा। एक और बात जो है कि वो अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, आप कोई पेन किलर ले रहे हैं जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता, तो फिर भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो साथ में ले सकते हैं ताकि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो ठीक होता जाए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा। अगर हमारी सर्विस की आपको कोई ज़रूरत है तो आप बिला झिझक मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।